ये है शिबाम सिटी, एक ऐसा हाइडन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने मॉडर्न दुनिया को हैरान कर दिया है। यमन में वाक़या ये शहर दुनिया का सबसे पुराना स्काई स्क्रैपर सिटी है। सैकड़ों अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स आसमान छूने लगे हैं। इसमें कुछ बिल्डिंग्स इतनी ऊंची है कि 11 मंजिल तक जाती है। मॉडर्न जो स्काई स्क्रैपर होते हैं वो कंक्रीट से बने होते हैं, लेकिन ये शहर 2000 साल पुराना है और ये मिट्टी से बना हुआ है। इस सिटी को आखिर किसने बनाया, ये बिल्डिंग्स इतनी ऊंची क्यों है और इसको आखिर बनाया कैसे, आइए जानते हैं ये सब कुछ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये कदीम दुनिया का शहर शिबाम है। इस शहर को पहली बार देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। ये शहर जितना पुराना है उतना ही ये मॉडर्न लगता है। इस शहर की लंबाई और चौड़ाई 230 और 240 मीटर है, यानी मॉडर्न सिटी में जितना अपार्टमेंट्स होते हैं उतना बड़ा ये शहर है। लेकिन शिबाम की पॉपुलेशन सिर्फ 7000 है और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, यानी बहुत कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं और ये बाकी शहरों के मुकाबले में कई बरस पुराना भी है। इतना पुराना कि रोमन एम्पायर के दौर में भी लोग यहाँ पर टावर हाउस बना रहे थे। लेकिन शिबाम सिर्फ इतना खास ही नहीं बल्कि इसका माहौल इसे बहुत ज्यादा अनमोल बनाता है। पूरी रीजन में लोग मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी ऊंची इमारतें सिर्फ शिबाम में ही नजर आती है। ये काफी अजीब बात तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात ये है कि आसपास इतनी जगह होने के बावजूद उन्होंने इस सिटी को साइड वेस्ट क्यों नहीं बनाया, सिर्फ ऊंचा ही क्यों बनाया। शिबाम यमन में है, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र आपने सिर्फ न्यूज हेडलाइन में सुना होगा, लेकिन आज आप इस मुल्क का एक मुख्तलिफ पहलू देखने वाले हैं। शिबाम की कहानी यहाँ बसने वाले इंसानों की सख्त माहौल की हालात बयान करती है। एक ऐसा वाइब्रेंट कम्युनिटी जो मजीद चैलेंजेस का सामना कर रही है। अब ये शहर अब खुद खतरे में है, लेकिन इससे पहले कि हम शिबाम की लोगों की कहानी सुने, एक सवाल है जो दिमाग में आता है कि रेगिस्तान के बीच ही शहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब यमन की जियोग्राफी में छुपा है। यमन की मैप पर देखा जाए तो ऑरेंज और रेड इन जगहों को दिखाता है जहाँ लोग बसते हैं, लेकिन ज्यादातर यमन खाली पड़ा है। अक्सर लोग मुल्क के वेस्टर्न हिस्सों में रहते हैं, माउंटेन्स में जहाँ सना जैसे शहर है, या फिर कोस्ट पर एडन जैसे इलाकों में। मुल्क के बीच का हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है जहाँ मुश्किल से ही कोई रह पाता है, लेकिन यहीं पर एक प्लेटो की क्रैक में आपको इंसानी बस्तियाँ मिलती हैं। ऐसे ही एक बस्ती है शिबाम। ये क्रैक एक ऐसी वजह से बनी है जो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, पानी। शिबाम वादी हदरा मौत की एक वादी में वाक़या है। वादी असल में एक ड्राई रिवर बेल्ट को कहा जाता है जो साल की अक्सर हिस्सों में खुश रहता है, लेकिन बारिशों के मौसम में यहाँ नदियाँ बहती है और ये पानी पीने के लिए स्टोर किया जा सकता है और खेती के लिए भी यूज होता है। इसी पानी की वजह से शिबाम डेजर्ट एरिया में वादी के करीब बस्ती बनाने का एक आइडियल मुकाम बना। शिबाम का जिक्र ग्रीस सोर्स में भी होता है और ये कई किंगडम्स और एम्पायर का हिस्सा भी रहा है, लेकिन ये यूरोपियन एक्सप्लोरर के लिए एक नया नाम। 1893 में जब पहली बार वेस्टर्न ट्रेडर ने यहाँ का रुख किया तो दूर से देखने पर उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये कोई चट्टान है या पहाड़। लेकिन ये कोई चट्टान नहीं बल्कि ये था शिबाम। करीब 500 घर एक छोटी सी जगह पर एक वैली के बीच में खड़े हैं। यूरोपियन ट्रेवलर ने शिबाम शहर को शिकागो शहर से कंपेयर किया। शायद इसी वजह से कि 1885 में शिकागो की एक बिल्डिंग को दुनिया की पहली स्काई स्क्रैपर में शुमार किया गया था। एक ऐसी बिल्डिंग जो स्टील की ढांचे पर बनी थी, लेकिन शिबाम इससे काफी अलग है क्योंकि इसमें स्टील नहीं बल्कि मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। जो लोग यहाँ बस गए उनका सामना बहुत मुश्किल हालात से था। यहाँ का मौसम अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है और यहाँ पर कोई दरख्त भी नहीं जिनके साए का सहारा ले। रेगिस्तान का पत्थर इतना सख्त है कि उसे सिर्फ बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने लोकल मटेरियल पर गुजारा करना शुरू किया। फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए घर की बेस को ज्यादा चौड़ा रखा गया। नीचे से दीवार 1 मीटर तक मोटी रखी गई और ऊपर इनकी मोटाई सिर्फ 30 सेंटीमीटर पतली है। ईंटें लगाने के बाद उन्हें कार्य के प्लास्टर से कवर किया जाता था, लेकिन ऊपर की फ्लोर के लिए ये काफी चैलेंजेस भी था। बिल्डिंग के ऊपर हिस्से को व्हाइट लाइन प्लास्टर से कवर किया गया, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा वाटर प्रूफ भी रहता था और ठंडा भी। इस रेगिस्तान में ऊंची बिल्डिंग्स दीवारों को ठंडा रखने के काम आते हैं। करीब करीब बनने से सूरज की तपिश डायरेक्ट दीवारों पर नहीं पड़ती और मिट्टी का प्लास्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो गर्मी को अंदर नहीं आने देता, लेकिन ऊपर का व्हाइट प्लास्टर गर्मी को और कम कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग
पूरी बिल्डिंग पर ही व्हाइट लाइन प्लास्टर क्यों नहीं लगाते? इसका सीधा साधा जवाब है कि उस टाइम लाइम बहुत ज्यादा महंगा था और इसी वजह से ही एक स्टेटस सिंबल भी बन गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होते थे जैसा कि मस्जिद है, वो पूरी तरह व्हाइट लाइन से कवर की गई थे। यहाँ पर प्लॉट की एक खास मकसद होता है। ग्राउंड फ्लोर स्टोरेज और शॉप के लिए होता है, फर्स्ट फ्लोर जानवरों के लिए यूज होता है, सेकंड फ्लोर मर्दों और मेहमानों के लिए, थर्ड फ्लोर किचन के लिए और सबसे ऊपर के फ्लोर सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर असल सवाल अब भी वही है कि 2000 साल पहले इतना ऊंचा शहर आखिर बनाया ही क्यों? आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन के मुताबिक लोग इस रीजन में 2000 साल पहले ही 4 मंजिला घर बना रहे थे, लेकिन शिबाम फिर भी काफी ज्यादा शहरों से ऊंचा है। हदरमौत वैली अक्सर हमल आवर को निशाने पर रहती थी, इसलिए यहाँ के घर इतने पास पास बनाए गए हैं कि इनके दीवार शहर की दीवार का काम करते हैं। लोग शहर को हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन खाली जगह काफी कम थी। इसी वजह से उन्होंने शहर को वर्टिकल एक्सपेंड करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ जगह क्यों कम थी? इसका जवाब 500 साल पहले होने वाले एक वाकये में छुपा है, जो शिबाब को हमेशा के लिए बदल गया। ईयर 1298 और 1532 के 2 बड़े फ्लड्स ने शहर के बड़े हिस्से को तोड़ दिया। इस वक्त शिबाम पानी से घेरा हुआ था, बिल्कुल एक पेनिनसुला की तरह। इस फ्लड्स ने शहर को वो शेप दिया जो आज हम देखते हैं। तब से लेकर यहाँ के लोगों ने ऊंचे घर बनाना शुरू कर दिए। ये शहर उन्हीं लोगों के हाथों बना जो यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन इस शहर के लिए खतरे आज भी मौजूद हैं। इस शहर के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है यमन में चलती हुई जंग, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर महंगाई पर पड़ा है। जंग और खौफ की वजह से टूरिज्म यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया है, जो कभी यहाँ कई खानदानों का एक लौता इनकम सोर्स था। लेकिन सब खतरों के बावजूद शिबाम आज भी खड़ा है और इसके लोग अपने शहर पर फख्र करते हैं।